खुद को खुद से कंपेयर करो कभी। ओ माय गॉड, पता लगा लेंगे, बिल्कुल शून्य हो जाओ, जीरो बन के जाओ। हमें सब। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रिया सिंह एंड आई एम अभिषेक सना एंड वेलकम टू आवर YouTube चैनल। टू आवर YouTube चैनल कॉन्सेप्ट लर्न। तो कैसे हो प्रिया तुम? हम ठीक है, तुम बताओ कैसे हो? हम भी बढ़िया हैं, बट मेरे को लग रहा है हम तुमसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, हीरो टाइप लग रहा है ना? हीरो? सीरियसली जीरो लग रहे हो तुम, जीरो। थैंक यू यार जीरो बोलने के लिए। जीरो बोलने से कौन थैंक यू बोलता है अभिषेक से ना? अरे जीरो का मतलब नहीं पता तुमको? जीरो से बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं। क्या बात कर रहे हो तुम? जीरो नंबरों का देवता है, नंबरों का भगवान है जीरो। नहीं, उसका मतलब होता है कुछ भी नहीं। तुम एक्सप्लेन करो मेरे को, कैन यू एक्सप्लेन इट? तुम्हें प्रूफ चाहिए था, ये है व्हाइट बोर्ड। अच्छा एक बात बताओ प्रिया, कोई भी नंबर ऐसे लिखा हो, मतलब वो नंबर जीरो से डिवाइड हो गए तो कितना हो जाता है? इट इज इक्वल टू अनडिफाइंड। यस, अनडिफाइंड। इसका मतलब तो मुझे समझ में आया। इट मींस इट इज नॉट गोइंग टू बी डिफाइंड, राइट? यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि भगवान किसी के नीचे कैसे आ सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। यही तो भगवान नंबरों का जीरो। एक और एग्जांपल बताते हैं। सपोज तुम्हारा कोई आइडेंटिटी है, किसी और के साथ मिलते हो तो तुम्हारा आइडेंटिटी खो जाता है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे लाइफ में भगवान आते हैं तो तुम इंटरनली और स्ट्रांग होते जाते हो और तुम्हारा आइडेंटिटी और स्ट्रांग बनते जाता है। तुम लूज नहीं करते हो खुद को। कैसे? देखो, सपोज तुम वन हो, जीरो को ऐड कर ली, मतलब भगवान को ऐड कर ली, तुम स्टिल वन ही हो। इसीलिए लोग मैथमेटिशियन इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। और एक एग्जांपल है मेरे पास। भगवान को अगर तुम टच कर लो, गीता में बोला गया ना कि बरसात का कोई बूंद, मतलब पानी का कोई बूंद अगर समुद्र में मिल जाता है तो अब वो समुद्र ही बन जाता है। सपोज तुम वन हो और भगवान को टच कर लेते हो, मतलब ऐसे नहीं जाके मंदिर में ऐसे टच कर लिया, मतलब समझ रहे हो ना तुम, तो तुम जीरो हो जाती हो। ठीक है? नाउ कैन आई से समथिंग? व्हाई नॉट, बोलो। जीरो अकेला कुछ भी नहीं है। हाँ, तो मुझे भगवान बता रहे हो, बट मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि वो कुछ भी नहीं है। अरे तो भगवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। भगवान भी तो अकेले कुछ नहीं है, बिना भक्त के भगवान कैसा? नहीं, ओके, लेट मी आल्सो प्रूव दैट कि वो कुछ भी नहीं है। और भगवान तो बहुत बड़ी चीज होती है ना, एक नंबर भगवान कभी नहीं बन सकता। एंड देन जीरो क्यों नहीं है भगवान? क्योंकि आप देखो, ये अकेला है तो ये कुछ नहीं है, इसके कोई मतलब नहीं है। जब तक ये किसी नंबर के राइट साइड में नहीं जुड़ता है तब तक इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती है, राइट? अगर ये 1 के साथ राइट में जीरो जुड़ेगा तभी जाके वो 10 बनता है, और तब वो दोनों मिलके एक वैल्यू प्रूव करते हैं। इसका मतलब है अगर जीरो जब तक किसी के साथ नहीं मिलेगा वो अकेले कुछ नहीं कर सकता है। जैसे याद है तुमको, बचपन में हम लोग एक कहानी सुने थे जिसमें एक बूढ़े व्यक्ति रहते हैं और उनके 2-3 बेटे रहते हैं। आपस में वो लोग हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, और जब वो मतलब मरने वाले रहते तो वो उन लोग को एक स्टोरी के तहत समझाते हैं कि स्टिक अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक वो मिले नहीं। तो जब वो साथ मिल जाते हैं तो वो सब कुछ कर सकते हैं। तो जीरो भी जब कुछ मिलेगा, सबके साथ मिलेगा, तभी वो कुछ कर सकता है। अकेले तो ऐसे ही फेंका हुआ है। जीरो के साथ मिलेगा मतलब ऐड होगा। यस, ऐड होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर लाइक 10 into 10 करेंगे देन इट इज 100, राइट? एंड 10 कैसे आया? क्योंकि हम 1 के साथ जीरो डाले तब आया वो 10। तुम 1 डिजिट नंबर से 2 डिजिट नंबर में चले गए। यही तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। हाँ, बहुत बढ़िया। मेरा क्या कहना, वो भगवान है और बिना भक्त का भगवान का कोई मतलब होता नहीं है। Am I right? हाँ। और तुम कह रहे हो कि तुम गलत हो, वो अकेले कुछ नहीं कर सकता। हाँ, चलो मान लेते हैं, चलो ठीक है, अपना अपना कॉन्सेप्ट है भैया। लेकिन जीरो इन्वेंट कौन किया? आर्यभट्ट सर ने किया शायद। ठीक है, आर्यभट्ट ने किया या फिर किसी और ने किया था। हम पता लगा लेंगे, यही तो काम हाँ, है। चलो पता लगाते हैं। लेकिन तुम्हें ये बात पता है कि सबसे पहले जीरो कहाँ लिखा गया? किसी एक टेम्पल में लिखा गया था। वो टेम्पल का नाम मुझे याद नहीं है। वो टेम्पल था चतुर्भुजा टेम्पल, जो कि मध्य प्रदेश में है। ओके, दिख रहा है तुम्हें? यस,
it is beautiful, right? तो he invented zero and place value system. Wow. मतलब हाँ, हम लोगों को लगता था हम लोग इंडियन ने कुछ किया ही नहीं, सारे काम तो हम ही लोगों ने किया है, मेरे को लग रहा है. और हम वो और ये discovered approximate value of pi. Very good. 3.1. Yes. And pi is an irrational number. We know that. We will discuss it later. Yes. And ये last में क्या है? He wrote Arya Bhatia. अच्छा, in 499 CE, it contains 121 small slogans. Very good. मतलब उन्होंने सब वर्ड में ही लिखा ना, मतलब सिंबल का यूज नहीं किया. मेरे को पता है वो अलजेब्रा भी लिखा था उन्होंने. अच्छा, यहाँ पे तो लिखा हुआ इट डील्स अबाउट एस्ट्रोनॉमी, अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री. ओह माय गॉड. उन्होंने शायद पूरी ट्रिग्नोमेट्री लिखी थी, लेकिन उन्होंने सिंबल नहीं दिया था शायद. हाँ, पूरा अलजेब्रा लिख डाला था उन्होंने. अच्छा, इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन इन 13th century. ओह माय गॉड, कितना कुछ चुरा के ले गए ये लोग हमारे से. और ये क्या है? थ्रू द ट्रांसलेटेड लैटिन वर्जन यूरोपियन मैथमेटिशियन लर्न अबाउट इंडियन मैथमेटिक्स. चलो, कुछ तो क्रेडिट दिया उन्होंने क्या? यस, राइट. और ये इवन तुम्हें पता है एक बात अभिषेक, जहां से आर्यभट्ट सर ने पढ़ाई किया था, दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी. पहले इंडिया को में लोग शिक्षा लेने आते थे. हम बस हाँ, यस, हमारे सब लोग बहुत ज्यादा शिक्षा के मामले में मानते थे, और हमारे यहाँ सब लोग शिक्षा लेने आते थे, जो कि आज हम लोग किसी और कंट्री में जाते हैं लेने के लिए. और नालंदा यूनिवर्सिटी को किसी ने जलाया था. क्या नाम जानते हो तुम उनका? वो कौन थे? कोई खिलजी. यस, इट्स बख्तियार खिलजी ने जलाया था. और तुम्हें पता है नालंदा यूनिवर्सिटी कितने दिनों तक जलता रह गया था? 3 महीने तक. यस, पूरे के पूरे 3 महीने तक वो यूनिवर्सिटी को, और हमारे सारे मनुष्य, इतनी सारी हमारी किताबें थी, हमारे ग्रंथ थे, सब जल गए थे. आज भी जब हम नालंदा जाते हैं, हम लोग तो सेम उसी स्टेट से हैं, तो हमें पता है कि आज भी उसका खंडहर देखने से रूह कांप जाता है. मतलब 3 महीने तक जला हो, कितना सारा किताब होगा उसमें, राइट? लेकिन वो सिंबल का यूज नहीं करते थे. उन्होंने अलजेब्रा लिख डाला, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसा एक सम है, तो उसका वैल्यू लिख डाला उन्होंने. अरिथमेटिक, एपी, जीपी, शायद सब कुछ उन्होंने बताया. नहीं, he was a great mathematician and astronomer, I would say. And वो सिंबल के बारे में कुछ बात कर रही थी. तुम सिंबल क्या था? Let me check. Yes, Brahmagupta, a mathematician, Brahmagupta. The first modern equivalent of numeral 0 comes from a Hindu astronomer and mathematician Brahmagupta in 628. His symbol to depict the numeral was a dot underneath a number. Very good. Dot underneath a number. मैंने क्या आर्यभट्ट के बारे में आगे बढ़ते हैं. ये क्या है? First mathematician gave the table of sines. Oh my God, sin theta, cos theta. Oh my God, trigonometry में भी इतना सारा काम किया उन्होंने. He discovered the ratios of trigonometry. Yes, trigonometric ratio का भी इन्होंने ये इतना ख्याल रखा. Oh my God. और ये क्या है? Even he discovered that Earth rotates in its own axis, and that day and night are caused by the rotation. OMG, कुछ लोग का तो और ही कहना था. मतलब ये भी हम ही लोगों ने बताया यार. And moon is dark by itself and shines only because of sunlight. My God. Oh my God. और हमें सब हल्के में ले रहा था अभी तक. मनोज कुमार की डीवीडी भेजनी पड़ेगी सबको, नहीं? हमारा राइट. So, और ये क्या है? Pointed out that sun is stationary and the earth rotates. Oh my God. कुछ लोग को और ही कहना था सन ही घूम रहा है, नहीं? बहुत लोग ऐसा सोचते थे. ऐसा लोग सोचते थे. इन्होंने ये सब कंक्लूड किया था. Oh my God. मतलब अगर इतिहास को खंगाला जाए तो विश्व गुरु हम लोग सच में थे, नहीं? Yes. And he discovered the cause of lunar and solar eclipses. Oh my God. He concluded that the moon is dark and shines because of the light of sun. और ये क्या है? वो क्या डिक्लेयर किए थे?
moon is dark. Basically, we always compared खूबसूरती from moon, right? But what is the reason that moon is dark? Literally, moon is dark and shine because of the light. All dark and handsome. अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? He declared that eclipses was self-obsessed, I think. Yes. So he declared that eclipses are caused due to the shadows casted by the earth and the moon. Oh my God, OMG. और हमें लोग अंधविश्वासी कहते हैं. Yes. मतलब सारा नॉलेज हमसे छीन ही लिया है इन लोगों ने. And even it is very great pleasure to say that India's first satellite is named after Aryabhat. Yes, yes. In honor of his contribution of science, India's first satellite is named after Aryabhat. इतना तो बनता है भाई. चलो ये तो था, ये तो काफी कुछ कह गया. और कुछ है जीरो के बारे में जो हमें बताना चाहिए? जीरो, ओके. चलो एक चीज बता दे, क्या हुआ था पहले? ये नंबर्स की फैमिली होती थी, ठीक है? लाइक नेचुरल नंबर था जिसके अंदर क्योंकि इसको हम लोग हमेशा यूज करते हैं काउंट्स के लिए, काउंटिंग करने के लिए. इसलिए नेचुरली ये स्टार्ट होता है 1 से ही ना. वन से शुरू होके ये अनकाउंटेबल जाता है और हम अनकाउंटेबल को रिप्रेजेंट करते हैं इन्फिनिटीज. वो सिंबल ऐसा. तो उसको क्या हुआ ना, उसको प्रॉब्लम होने लगा खुद से. उसको मतलब नहीं, उसको लगने लगा कि मैं सबसे बड़ा हूँ. तो होता है ना, उसके अंदर ईगो आ गया. तो होल नंबर आया. बोला तुम कैसे अकेले बड़े रहोगे, मुझे तुमसे ज्यादा भारी और बड़ा बनना. ज्यादा बढ़ गया. Yes, तो जीरो को बोला कि आजा मेरे पास. तो भाई. जीरो जब उसमें आ गया तो होल नंबर बड़ा हो गया नेचुरल नंबर से. ठीक है. मतलब जीरो काफी अच्छा. जीरो नंबर लाइन में रेफरेंस के तौर पे देखा जाता है. कोई भी एक्सेस बनाओ फिजिक्स में भी तो हम जीरो से ही स्टार्ट करते हैं. तो जीरो रेफरेंस भी है. जीरो मेरे हिसाब से भगवान ही है, और किसी चीज का रेफरेंस भगवान से ही लेते हैं ना. और मेरे हिसाब से अकेला जीरो कुछ भी नहीं है जब तक वो किसी के साथ मिलता नहीं. तो वही बात तो बोल रहे हैं ना, भगवान अकेले कुछ भी नहीं है जब तक भक्त नहीं है. Yes, it means you are agreeing with my points also, right? Yes, but okay. My point is true. My point is okay. और ये बोलना चाह रहे थे हम कि हम ना कुछ आइडियल बनना चाहते हैं. हम हमेशा किसी चीज को कंपेयर करते हैं किसी बेस्ट चीज से, किसी आइडियल चीज से. इसीलिए हम आइडियल गैस, रियल गैस, ये वो जो भी फिजिक्स में आता है वो हम बनाते हैं. तो मतलब एक आइडियल इंसान कैसा होना चाहिए? भगवान राम की तरह. ठीक है. तो आइडियल क्या होना चाहिए? कहां से स्टार्ट करें, कहां से सोचना स्टार्ट करें? कुछ लोग बोलते हैं ना कि कुछ मत सोचो, जीरो बन जाओ, शून्य बन जाओ. तो कहते हैं ना शिव भगवान शून्य है, शून्य भी वही है, अंत भी वही है. ये कुछ ऐसा एक गाना भी था बादशाह का. तो मेरा ये कहने का मतलब है, अगर जैसे कभी भी एक न्यू लर्नर, हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं, वो बहुत जल्दी कुछ भी सीख जाता है, तुरंत कैच करता है, क्योंकि एक्चुअल में उसके दिमाग में जीरो रहता है, उसे कुछ नहीं पता होता है. वो पहली बार सुनता है, वो भगवान का धीरे धीरे कचरा आते जाता है, तो भगवान निकल के फिर शैतान घुसते जाता है. Yes. और क्या होता है कि वो तुरंत कैच कर लेता है कोई भी चीज को. इसका मतलब हमेशा हम बोलते हैं ना कि कभी कभी होता है ना कि अगर हमें कुछ पता है थोड़ा सा, yes. तो कभी भी बोलते हैं हमेशा कि कभी भी कुछ भी सीखने चलो तो ना थोड़ा सा भी सीख के नहीं जाओ, बहुत ज्यादा भी सीख के नहीं जाओ, विद्वान भी नहीं बनो और बहुत थोड़ा भी नहीं सीख के जाओ. बिल्कुल शून्य हो जाओ, जीरो बन के जाओ. मतलब नंबर 1 बनने के चक्कर में मत रहो. अपना काम करते रहो अच्छे से. मतलब अगर तुम इसको कभी भी आगे बढ़ने से पहले हमेशा खुद को खुद से कंपेयर करो. कभी ये मत देखो अरे वो कहाँ जा रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जीरो हमें सिखाता है. कंपेयर करो खुद से खुद. पता है फिलॉसफी में जीरो का कुछ मतलब होता है. रुको वो भी बताते हैं तुमको. अगर मान लो ये जीरो लिखा हुआ है फिलॉसफी में, अगर ऐसा लिख देता है जीरो, बताइए आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है आपको? राउंड शेप, सर्कल. हाँ, ये एंट्री भी तो दिख रहा है किसी नए वर्ल्ड में. ये तो gateway भी तो है क्या? Yes. It is very new thing for me. I don't know about it. तो नजरिया है ना, नजरिया है अपना. तो यही तो है. तो मेरा एक ही कहने का मतलब है, तुम श्रेष्ठ नहीं बन सकते हो अगर बनना चाहो तो, लेकिन बेस्ट बन सकते हो अगर काम करते रहो तो.
इसीलिए कोई और कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि अपने अंदर ये कभी भी किसी को भी नहीं लाना चाहिए that मेरे से ही सब कुछ होगा, उससे तो कुछ होगा ही नहीं। जिस दिन ये आ गया उस दिन तुम्हारी डाउनफॉल शुरू हो जाएगी। तो तुम्हारा जीरो जो कि तुम्हारी पतन फिर से तुम्हारी पतन जीरो की तरफ होगा। जीरो की तरफ होगा, जीरो की तरफ होगा, मतलब जीरो जो राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, आगे लग जाएगा। एंड ऑलवेज ट्राई करो अपनी लाइफ में जीरो को एड ऑन करने का राइट साइड में, ना कि लेफ्ट साइड। वेरी गुड, बहुत मजा आया। तो अगले कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में हम बात करेंगे आइंस्टाइन के बारे में, जो उनका E इक्वल्स MC स्क्वायर है। काफी टफ है, शेयर करेंगे दूसरे वाले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्रेम। ओके, सो वी विल मीट सून। तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट भी कर दे। हाँ। कमेंट भी कर दे। बाय एवरीवन, बाय।